गरीब बेटी को एडमिट होने में हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। कल शाम में मतलब कि 4-5 बजे मतलब भर्ती हुई मतलब सुबह में डेट। हमारे बिहार में एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर अगर आप बिहारी होंगे तो एक बार को आप सोचेंगे कि क्या शायद हमारे बिहार में कभी बदलाव हो पाएगा। दरअसल घटना मुजफ्फरपुर से शुरू होती है और पटना तक पहुंचती है। मुजफ्फरपुर की एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसे मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल से पीएमसीएच रेफर किया जाता है, लेकिन पीएमसीएच आने के बाद उसे 9 घंटे एम्बुलेंस में बिताना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बेड नहीं मिलता। यहाँ 4 गो पीएमसीएच वहाँ इमरजेंसी में रोके ना, वहाँ रोके तो वहाँ बोले यहाँ सीट नहीं है, कहा चल जाओ आगे, तो हाथियाबाद जो है वहाँ भी रोके, वहाँ रोके जहाँ सीट नहीं है तो आए यहाँ क्या नाम है टाटाबाद में सर लोग फोन किए कि सर लोग मत अति की लफड़ा मतलब वो लोग करने लगा डॉक्टर साहब लोग, फिर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ बैठा दिए, क्या नाम है परसुदी में बैठा दिए। यहाँ भी सर नहीं है, भर्ती ले रहा था तो ये लोग बोले कि गरीब के बच्चे है भर्ती ले लो। जी हाँ, पीएमसीएच जो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कुछ महीने पहले पीएमसीएच के नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के टाइम पे ये कह के लोगों को फुसला दिया, ये बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। अगर सारी सुख सुविधाएं तो मैं उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से पूछना चाहती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्या व्यवस्था है जब एक दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची आपके हॉस्पिटल में पहुंचती है और आपके हॉस्पिटल में बेड ही नहीं होता है। और बेड तो छोड़िए, पीड़ित के माँ बाप का ये भी कहना है कि पीएमसीएच के प्रशासन ने उसे एडमिशन तक लेने से मना कर दिया था। आखिर क्यों? ये निकम्मी सरकार, डबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी सिर्फ अभी तक निकम्मी ही थे, अब तो हमको लगता है ये मर्डरर भी हो गए हुए हैं। जिस तरह से उस बच्ची का आज कत्ल हुआ, इसको हम कत्ल मानेंगे क्योंकि उसकी उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 4 दिन से वो बच्ची करा रही थी। 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर हम गए थे और उनको रेफर कराए, उनसे एम्स की डिमांड किए थे, एयरलिफ्ट की डिमांड किए थे, लेकिन नहीं, उनको ये सब नहीं करना था, उन्हें पीएमसीएच भेजना था। पीएमसीएच भेजने के कारण उसको 4 घंटा लग गया, 4 घंटा लग गया उसको एडमिट करने में। हमारे संघर्ष के बाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के 2 घंटा संघर्ष के बाद उसे एक तरह से जनरल तरीके से उसको एडमिट किया गया, जबकि उसकी जरूरत उसको आईसीयू की थी। एक तरह से उसको कत्ल किया गया। जब 9 घंटे के बाद बच्ची को बेड मिलता है तो इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत के बाद प्रशासन बच्ची के बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और प्रशासन का कहना है कि बच्ची के इलाज के दौरान कोई भी लापरवाही नहीं की। लापरवाही तो 9 घंटे पहले की गई जब बच्ची एम्बुलेंस में तड़प रही थी अपने इलाज के लिए। पटना के पीएमसीएच के इस घटने के बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ मुद्दा उठाया, आवाज उठाया और आवाज उठाने के बाद वे मंगल पांडे जो कि हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस पे कोई भी बयान नहीं आया है और साथ ही ना ही पीएमसीएच के प्रशासन की ओर से। तो दलित था मुजफ्फरपुर कुटनी में सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बच्ची की आज मौत हो गई। जल्लाद डॉक्टर, जल्लाद व्यवस्था, जल्लाद नेता, जल्लाद सरकार, 9 घंटे तक वह बच्ची तड़पती रही, पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी मिली, कांग्रेस के कुछ साथी के द्वारा अन्य लोग वहां एडमिट करने गए, वहां के जल्लाद डॉक्टर ने फिर से एक बार अपने महारावण राज के सपोर्ट से हमारे अध्यक्ष के साथ बदतमीजी किया। मैं बार बार कहता हूं, हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जल्लाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। ये कैसी व्यवस्था है नीतीश जी कि एक गरीब बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक गरीब बेटी को एडमिट होने में हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। आखिर कब तक हमारे बिहार के लोग इलाज के लिए यूं दर दर भटकते रहेंगे? आखिर कब तक बिहार में इस तरह की अफराधें होती रहेंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमारा बिहार बदलेगा? क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया बदलाव होगा या फिर हमारा बिहार यूं ही पीछे रहेगा? क्या हमारे बिहार में इसी तरह लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं और हमें ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।